तो अब ईसीजी में क्यू वेव के बारे में कुछ लर्न करते हैं कि ये क्यू वेव जो है वो कब अपेयर होती है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इससे रिलेटेड वो आखिर क्या है। अच्छा, तो अब जैसे हमने एक मतलब ये लर्न किया कि जैसे हमारा जो है एक पूरी एक हार्ट बीट जो है वो मुश्तमिल होती है पी वेव पे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे जो कि एक बहुत बड़ी सी वेव है, और टी वेव पे, ठीक है जी। और अब इसमें देखें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम कह रहे थे वो ये था कि भाई ये शो करता है आपकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, या जब वेंट्रिकल्स में जो है इलेक्ट्रिकल मतलब वो उसकी एक्टिविटी नोट डाउन होती है ईसीजी पेपर पे, तो वो एक बहुत बड़ी सी डिफ्लेक्शन देता है, तो वो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसमें कि 3 वेव्स हैं, एक क्यू वेव है, एक आर वेव है और एस वेव। तो इस वक्त जो है हम क्यू वेव पे बात कर रहे हैं, तो इसी को हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें अब आप देखें कि क्यू वेव जो है नॉर्मली जो होती है वो छोटी सी नॉर्मल मतलब लीड्स में जिनमें मौजूद होती है वो आप कह लेंगे कि वन लीड टू AVL V5 V6, ठीक है। तो इन लीड्स में जो है नॉर्मली एक क्यू वेव आपको छोटी सी नज़र आती है, लेकिन अदरवाइज ये नॉर्मल ईसीजी में जो है जैसे अब और जो आपकी चेस्ट लीड्स हैं उनमें ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये नज़र आ रही हो तो इसकी क्या इसके पीछे वजह होती है वो भी थोड़ा इस पर बात करते हैं। अच्छा, नॉर्मल जो देखें अब आपकी जो मतलब जो क्यू वेव है वो कितनी सी होनी चाहिए, और इसका फिर मैं बताती हूँ कि एक नॉर्मल क्यू वेव कैसी होगी और एक पैथोलॉजिकल जो है ना वो क्यू वेव कैसी। हाँ जी, जब हम क्यू वेव को कहते हैं कि ये नॉर्मल है तो उसकी जो है डेप्थ जो है वो 2 स्मॉल स्केयर्स तक आनी चाहिए, जो कि तकरीबन जो है 2 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो इससे जो है ये कम ही होनी चाहिए उसकी डेप्थ जो है। डेप्थ का मतलब ये जो गहराई है, यानी जैसे ऐसे ये डिफ्लेक्शन देती है, ठीक है। और उसकी जो विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर या 1 स्मॉल स्केयर के बराबर होनी चाहिए। इस वाली पिक्चर में हम देखते हैं कि ये जो इसकी डेप्थ है इस क्यू वेव की वो तकरीबन 1 स्मॉल स्केयर तक गई है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल एक क्यू वेव है। और इसकी विड्थ भी आप देख सकते हो कि वो एक 1 स्मॉल स्केयर से कुछ कम ही है, तो इसका मतलब है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन अगर जो है इसकी डेप्थ जैसे अब वो 2 से मतलब तक चली जाए, मतलब 2 स्मॉल स्केयर तक चली जाए या 2.5 तक, तो ये ज़ाहिर पैथोलॉजिकल हो जाएगी, और इसकी विड्थ जो है वो भी बढ़ जाए तो वो भी फिर ज़ाहिर ये एबनॉर्मल है। फिर चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो क्यू वेव है वो बनती कैसे है, यानी एक तो नॉर्मल होती है और जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव है वो आखिर कैसे बन जाती है। अच्छा, अब पहले जो है मतलब थोड़ा सा फिर हम रिवाइज करेंगे कि जो हमारा जो एक मतलब जो एक वेव है या कार्डिक जो इम्पल्स है वो कहाँ से शुरू होती है और वो कैसे स्प्रेड होती है। तो वो हमें पता है कि यहाँ ऐसे नोड होता है, फिर उसके बाद AV नोड, ये जो आपका राइट एट्रियम है, उधर से जो है आपकी इम्पल्स शुरू होती हुई फिर वो इधर आ जाती है वेंट्रिकल्स में, और फिर ये उनके अराउंड जो है ना ये ऐसे चली जाती थी, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे किसी शख्स को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है या जिसे आप MI कहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जिसे हम कहते हैं कि जी इन्फीरियर MI हो गया, तो उस शख्स को जो है इन्फीरियर MI हुआ है तो उसमें ज़रा फिर वो क्यू वेव्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो अब वो क्यू वेव्स कैसे बनती हैं उसको ज़रा समझते हैं। अब देखें जैसे इन्फीरियर MI का मतलब क्या है कि भाई जो हार्ट का जो एक नीचे का हिस्सा है वो जो है उसमें जो है डेड जो है टिश्यूज बन चुके हैं या एक स्कार टिश्यू बन चुका है। उसकी वजह क्या थी कि जो ब्लड सप्लाई थी वो उस हार्ट के एरिया को नहीं मिल रही थी, तो वो जो एरिया था वो डेड हो गया, ठीक है। अब ये डेड सा एक टिश्यू हमने इधर दिखा दिया। अच्छा, अब क्या होगा कि हमारी जो 3 लीड्स हैं जिनको आप कहते हैं 2, 3 AVF, ये जो है हार्ट को नीचे की तरफ से देख रही होती हैं। तो ये सारी की सारी ये जो लीड्स हैं जब ये MI का जो ये बन चुका है तो फिर ये जो है ये सारी क्यू वेव्स दिखाना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये फौरन नहीं। लाइक क्यू वेव्स जो है आप ये याद रखें कि हमेशा जो या तो एक मतलब MI जैसे उसको 6 से 8 घंटे हो चुके हैं जो कि नया वाला MI है, तो उसके बाद या तो ये नज़र आना शुरू हो जाती है न्यू MI में, या फिर ये जो है ज़्यादातर ओल्ड MI की जो मतलब होता है पर्सन में उसमें भी जो है आपको ज़्यादातर क्यू वेव्स नज़र आती हैं। तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई इनको जो है पहले कभी जो है MI हो चुका है, लेकिन इनको जैसे समझ नहीं आई थी या इनको पता नहीं चला या वो उसका ट्रीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी कभी होता है। तो ज़्यादातर क्यू वेव्स जो है हमें ओल्ड MI को आइडेंटिफाई करने में हेल्प देती हैं, लेकिन न्यू MI जो होता है जिसको तकरीबन 6 to 8 आवर्स हो चुके हैं तो फिर जो है तो भी जो है हमें जो है उसमें क्यू वेव्स नज़र आ जाती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि देखें जब अब जाहिर है कि हमने कहा था कि अब जब हमारी कार्डिक इम्पल्स जो है या जो कार्डिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो हमारी लीड्स हैं जो हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं ECG के, तो जब वो उनकी तरफ ट्रैवल कर रही होती है तो वो जो लीड्स हैं वो हमें ECG पे पॉजिटिव सी डिफ्लेक्शन या जो ऊपर की तरफ वेव्स हैं वो हमें दिखाती है। तो
तो अब इसमें क्या हो रहा है, जब एमआई हो चुका है या वो एक डेड एरिया हार्ट का प्रेजेंट है, तो उसमें क्या हो रहा है कि लीड्स जो हैं अब वो उन्हें मतलब इधर जाहिर है कि कोई एक्टिविटी अब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो डेड टिश्यू है वो तो जाहिर है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो शो नहीं कर सकता। तो जो अब कहाँ से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजरी है, यहाँ आई, फिर ये कुछ इधर से जो है वो बचती बचाती ये अंदर मौजूद है, लेकिन ये बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इधर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इस सूरत में जो आपकी लीड्स हैं, जैसे ये इंफीरियर वॉल एमआई हमने दिखाया, तो वो जो 2-3 एवीएफ हैं वो ऐसे नेगेटिव डिफ्लेक्शन फौरन शो करती हैं, यानी पी के बाद जो है वो एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जिसको फिर आप कहते हो क्यू वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनती है, यानी इस एरिया में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं थी, तो फिर लीड्स ने जो है कहा कि ये मतलब फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहाँ है, तो फिर लीड्स को नजर आई कि वो उनसे जो है ना वो छुप के गुजरी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी वो अंदर की तरफ से गुजरी है। तो उन्होंने फिर लीड्स ने शो कर देता किया क्यू वेव्स बना दी या जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन बना दी। अच्छा, अब ये है कि जो जैसे ओल्ड एमआई की ईसीजी होती है उसमें सिर्फ क्यू वेव्स आपको नजर आती हैं, लेकिन जो न्यू एमआई है उसमें साथ आपको जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन जिसे कहते हो वो भी आपको जो है नजर आता है क्यू वेव्स के साथ। तो अब वो कैसे नजर आता है, अब आप देखें ये पी वेव है और ये एक डीप क्यू वेव है, ठीक है, ये हमारा जो है न्यू जो इन्फॉक्शन या न्यू माइकार्डियल इन्फॉक्शन या न्यू हार्ट अटैक जो चल रहा है उसमें ये नजर आ रहा है। तो ये देखें ये क्यू वेव एक बना दी इसने, और इसके बाद जो है ये आर वेव आपको पता है, और फिर ये एस और टी वेव्स जो है ना ये कुछ उठी सी हैं, या इन्हें आप कहते हो एस टी सेगमेंट एलिवेशन। अच्छा, ये जो एस टी सेगमेंट एलिवेशन है ये आपको क्यू वेव्स के साथ जब नजर आए तो फिर आप कह देते हो कि ये न्यू मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इस पर्सन को हुआ हुआ है, ठीक है। अब एक थोड़ी सी ईसीजी भी देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, इस ईसीजी में अब आप देख सकते हो कि इसमें जो है ये ओल्ड एमआई की जो है ये एक्चुअली ईसीजी हमें मिली। तो इसमें देख सकते हैं आप ये जो लॉन्ग लीड है, ये जिसको आप लीड 2 कहते हो, ये वाली जो रिदम लीड होती है, इसमें आपको काफ़ी बड़ी बड़ी जो है ना वो क्यू वेव्स नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो इससे फिर ये जो इतनी गहरी क्यू वेव्स हैं, ज़ाहिर है आप देखेंगे 3 स्मॉल स्केयर्स या उससे भी ज़्यादा जो है इनकी डेप्थ है। तो इससे जाहिर होता है कि ये कोई ओल्ड एमआई इस पर्सन को हुआ था और उसकी वजह से जो है ये क्यू वेव्स बन रही हैं। अब इसने ईसीजी कराई, जैसे कोई 8 साल पहले हुआ या 10 साल पहले, और ईसीजी कराई तो उसमें जो है ये क्यू वेव्स अब नज़र आ रही हैं। तो फिर से हमें इसका स्टेटस पता चला, लेकिन अब ये न्यू नहीं है क्योंकि इसमें देखें एसटी सेगमेंट एलिवेशन कोई नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है बाकी सारा काम। तो बस ईसीजी सीरीज की एक और आप लोगों ने वीडियो देखी, और ये जो थी क्यू वेव की इंपॉर्टेंस के बारे में थी, और क्यू वेव को कैसे स्पॉट करना है आपने ईसीजी में, ये सब उसके बारे में थी। तो आई होप कि आप लोगों ने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे पैदा की और आपको जो है समझ आ गई कि क्यू वेव्स को कैसे स्पॉट करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।